नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में बात करेंगे और 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक के इस वक्त के बारे में बात करेंगे। जो भी आपकी राशि है, मेष से लेकर मीन तक, उस राशि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां पर आपको इस सप्ताह सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक आपकी अलग अलग राशियों के बारे में मैं आपको अलग अलग और विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो भाई देखिए, ये वक्त आपके लिए पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए आया हुआ है। जो भी आपके पुराने कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो सारे कार्य यहां पर कंप्लीट होंगे। चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है स्वास्थ्य आपका कहीं खराब था, लंबे वक्त से आप प्लानिंग कर रहे थे किसी एक डॉक्टर को दिखाना है, या किसी प्रकार की कोई डाइट प्लान फॉलो करना है, कोई मेडिसिन फॉलो करना है, या फिर आप अपने बिजनेस को लेकर के या नौकरी को लेकर के किसी प्रकार की कोई प्लानिंग कर रहे थे लंबे वक्त से, फाइनेंस को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी। ये समय आपकी सारी पुरानी रुकी हुई प्लानिंग्स को, सारे पुराने रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। खुशखबरी के योग हैं, संकेत के, शुभ संकेत के योग हैं। इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात कि यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं और रिजल्ट आने वाला है या एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें और खुश रहें, क्योंकि ये वक्त आपको भी सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ। ओवरऑल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, धन पैसे कैरियर के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ मेष राशि के लिए नजर आ रहा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो भाई देखिए, आपके लिए यहां पर मैं कहूंगा कि ये वक्त तो आपको सफलताएं जरूर दिलवाएगा। आप चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर, जो भी आपका लक्ष्य है उन सारे लक्ष्यों में आपको सफलता तो जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात यह है कि भाई आप व्यर्थ की चिंताएं, फिजूल की चिंताएं भी करेंगे और चिंताओं में फंसेंगे, और उन चिंताओं की वजह से जो आपको सफलताएं मिल रही हैं हो सकता है आप उनकी महत्ता को ना समझें या उसकी खुशी को ना समझें, उसकी खुशी को एंजॉय ना कर पाए। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिखती है। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा, और यदि कहीं आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये वक्त संतान प्राप्ति की खुश खबर दिलवा दे, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो परिवार की तरफ से सुख है, परिवार की तरफ से भी आपको जो है वो राहत है। परिवार की तरफ से लंबे वक्त से कोई मनभेद चल रहे थे तो उसमें राहत है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा वक्त है। लेकिन फिजूल की चिंताओं से केवल आपको निकलना है। बाकी वृषभ राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा, बहुत शानदार मुझे दिख रहा है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो भाई लाभ के योग है, पदोन्नति के योग है। खास तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप कहीं किसी नौकरी करते हैं, नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो वैसे योग भी है। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उसके योग भी है। मैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि सफलता का यह दौर है। खासतौर पर जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये दौर है। हाँ, बिजनेस करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए खास तौर पर ज्यादा अच्छा ये समय मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप कहीं विवाह के इच्छुक हैं या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक है तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है इस सप्ताह विवाह ना हो, लेकिन इस सप्ताह विवाह आगे इस समय हो जाएगा, ऐसी श्योरिटी हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। या उस श्योरिटी के लिए आप आगे बढ़ जाए, उस श्योरिटी के संकेत मिल जाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, मानसिक दृष्टिकोण से भी सुख है, और उसी के साथ साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सुख और खुशी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं तो देखिए, चिंताएं थोड़ी सी ज्यादा आप करेंगे। एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि लंबी यात्राएं यदि आप कहीं कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कहीं आप जा रहे हैं,
तो थोड़ा रुक जाए, क्योंकि यात्राओं से मुझे कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। यदि खुद लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके करना चाहते हैं, खुद ड्राइवर बनना चाहते हैं, मेरा कहना यह है कि रुक जाएं, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या ड्राइवर का सहारा लें, और तभी आप आगे बढ़ें। थोड़ा सड़क या यात्राओं को लेकर के मुझे कुछ कष्ट यहां पर बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, इसके दृष्टिकोण से भी, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। केवल और केवल एक बात यह है कि यात्राओं की प्रॉब्लम है, यात्राओं से कष्ट है, वाहनों से कष्ट मुझे यहाँ पर दिखता है। सड़क किसी प्रकार से सड़क की दुर्घटना जैसी स्थिति मुझे दिखती है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सारे यातायात नियमों का पालन करना है। आपके लिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आप जो है यातायात नियमों का पालन तो करें, लेकिन सामने वाले पर भी दृष्टि रखें। देखिए कई बार ये होता है, हम तो अच्छा पालन कर रहे हैं यातायात नियमों का, लेकिन कोई सामने से आ रहा है और वो भी हमें दिक्कत पैदा कर देता है। तो इस बात से थोड़ा सा सतर्क रहें, अदरवाइज आपके लिए समय अच्छा है। कर्क के बाद से राशि की बात करते हैं तो भाई ज्योतिष में या धर्म में रुचि आपकी इस समय ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा मुझे दिखता है, और ये बहुत अच्छी बात है। यात्राओं का योग है, आपके लिए यात्राएं सुखद हैं, आप यात्राएं कर भी सकते हैं। यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली भी होगी। हो सकता है किसी एक उद्देश्य से यात्रा की जा रही हो, वो उद्देश्य भी यहां पर सफल होगा। लंबे वक्त से कोई जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था, तो खासतौर पर यह कहना चाहूंगा कि उसमें आपकी सफलता मुझे दिखती है। हो सकता है कोई पैतृक जमीन को लेकर के कोई मतभेद या अलगाव की स्थिति चल रही थी, कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा था, जिसमें आपको सफलता जरूर से मिलेगी। आर्थिक मामलों में बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप सोच विचार में ज्यादा रहें, आप चिंता में थोड़ा ज्यादा रहें। हालांकि प्रैक्टिकली यह समय आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन चिंताएं मानसिक तौर पर यह समय आपको परेशान कर दिया, चिंताएं आपके इस समय को खराब कर दें, तो उससे थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है, उस बात पर आप ध्यान दें। अदरवाइज सिंह राशि के लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं तो भाई स्पेशली यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, तो खास तौर पर व्यापारियों के लिए यह वक्त मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। कंपटीशन में सफलता मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। यदि अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ये वक्त है। इसी के साथ साथ एक और बात यहां पर कहना चाहता हूं कि यदि आप शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे बहुत अच्छा लाभ करवाता हुआ नजर आपके लिए आ रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपकी कन्या राशि है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कोई लंबी बीमारी है जैसे थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारी का ध्यान रखें। छोटी मोटी बीमारियां भी आपको तंग कर सकती हैं, जिससे भी आपको बचकर रहने की जरूरत है। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। खास तौर पर यदि कहीं एग्जाम आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, निश्चिंत होकर के दें और कॉन्फिडेंट होकर के दें, आपको जरूर से सफलता देखने को मिलेगी। कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा समय अच्छा है, केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं तो भाई तनाव के योग हैं, चिंताओं के योग हैं, आने वाले भविष्य को लेकर के फिजूल की चिंताएं आपको सताएं, ऐसे योग हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, प्रैक्टिकली कोई मुझे बहुत नेगेटिविटी नजर यहां पर आ नहीं रही है, प्रैक्टिकली कोई दिक्कत मुझे यहां पर दिख नहीं रही है। कहने का मतलब आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप पैसों की बात कर लें, आर्थिक स्थिति की बात कर लें, चाहे आप अपने कैरियर की बात कर लें, चाहे आप पढ़ाई की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, ओवरऑल कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। वक्त सामान्य ही चलेगा सारे दृष्टिकोण से। उसके बावजूद भी आप जो है चिंताएं ज्यादा करें, तनाव ज्यादा करें, और उस वजह से जो है आप परेशान हो और उस वजह से आप समय को जो है खराब करें, ऐसा मुझे जरूर से ही यहाँ पर ये वक्त बनता हुआ नजर आता है। तो मानसिक समस्याएं रहेंगी, उन मानसिक समस्याओं को कम करने की जरूरत है। अदरवाइज पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी तुला राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिखता है। एक और अच्छी बात बताता हूं, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी हैं, और प्रेम प्रसंग हो जाए, ऐसे योग भी दिख रहे हैं। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो भाई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग मुझे होता हुआ नजर आता है, और घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं।
खर्च भी होगा लेकिन उसके बदले में उतनी खुशियां भी मिलेंगी और उसके बदले में वो चीज, वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए आप खर्च कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं इन्वेस्टमेंट ही कहूंगा। पदोन्नति के योग है, यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें उन्नति के योग है वृश्चिक राशि के लिए, और यश के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, और यदि आप बिजनेस करते हैं उसमें भी सफलताएं दिखती हैं। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाया जा सकता है और आपको उसका जरूर से प्रतिफल भी देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए भी जो वृश्चिक राशि के लिए भी जो वक्त है, मानसिक दृष्टिकोण से भी, शारीरिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, थोड़ा सा खर्चा मैंने कहा है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मैं कहूंगा आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करें तो आपके लिए जरूर यहां पर कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा और खर्चों पर काबू रखें। देखिए, कई बार जो हम पैसा किसी को देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ, लेकिन यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट के कोई योग नहीं दिख रहे हैं, मुझे यहां पर वेस्ट हो जाने के योग दिख रहे हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, भूमि में पैसा नहीं लगाना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी से पैसा उधार लेना भी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान जरूर से रखें। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई महंगी चीजों को खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, महंगी वस्तुओं को खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। यदि जरूरत ना हो तो थोड़ा सा इस सप्ताह को टाल दें, आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करें, तभी आप जो है अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें या फिर कहीं खर्च करें। धनु राशि के लिए एक बात और ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके स्वास्थ्य की, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं डावाडोल शारीरिक स्वास्थ्य मुझे दिखता है, उतार चढ़ाव में शारीरिक स्वास्थ्य दिखता है, और लंबे वक्त से कोई बीमारी या कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें भी मुझे तकलीफ या समस्या बनती हुई नजर आती है। तो थोड़ा सा अपनी लंबी बीमारियों का भी आपको ध्यान देने की, ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको थोड़ी चिंताएं हो सकती है। तो थोड़ा सा ये वक्त धनु राशि के लिए ऐसा लग सकता है कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, या फिर थोड़ा सा परेशानियों से या संघर्षों से या कठिन मेहनत से भरा हुआ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, समय उतार चढ़ाव में चलता रहता है। आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करें और उसमें आपको जो है वो सफलताएं देखने को मिल जाएंगी। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो भाई धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रसंगों में रुचि बढ़ेगी, आप ज्योतिष के प्रति भी और धर्म के प्रति भी अपनी रुचि जाहिर करेंगे और इसमें आपको फायदा भी मिलेगा। सफलताओं के योग हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य हो और उसमें आप उन्नति लेना चाहते हो, तो सफलताओं के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ओवरऑल मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल फायदे का ये समय है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई लक्ष्य आपका है, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, क्योंकि वक्त आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं तनाव या मतभेद या मनभेद की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा मतभेद मनभेद से बचने का प्रयास करें, पारिवारिक मतभेद मनभेद से बचने का प्रयास करें। आपकी वाणी को, आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, इस बात का भी जरा ध्यान रखें। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी हैं, और यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, केवल पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मुझे मतभेद मनभेद के स्थिति दिखती है, तो उसका जरा सा ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करते हैं तो देखिए, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे ये समय अच्छा दिखता है, विवाह हो जाने के योग हैं या विवाह तय हो जाए ऐसे योग भी हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर या परिवार में मुझे बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ यात्राओं के योग भी हैं और यात्राएं सुखद रहेंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली रहेंगी। घर परिवार की स्थिति अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आर्थिक स्थिति जो है वह अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, कैरियर के, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी कोई चिंता की बात यहां पर नहीं है, तो बहुत चिंता मत करिए। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि कोई आपका सुझाव है, किसी भी प्रकार का
आपको पर्सनली मुझे कोई सुझाव देना है या ज्योतिषी दृष्टिकोण से किसी प्रकार से वीडियो को लेकर के कोई सुझाव देना है, किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपको मुझे सुझाव देना है तो आप जो है कमेंट में जरूर से सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छी चीजें दे पाऊं। हालांकि मेरी कोशिश तो होती है कि मैं आपको और अच्छा कुछ दे पाऊं, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं, हो सकता है वो चीज जो है समझ ना पाए सामने वाला, तो आप खुद बता दें तो और ज्यादा अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।